नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। मध्य प्रदेश के लिए आज से 2 दिन बेहद ही खास माना जा रहा है। आज से भोपाल में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हो रहा है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। समिट का आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में किया जा रहा है। ग्रामीण जो लोग हैं उनके जीवन स्तर में सुधार लाएं, और आपने विगत दिनों देखा होगा कि काफी ग्रामीण लोगों को एमपी टूरिज्म ने मदद करी है और उसके लिए सच्चा है जी। तो क्या? अच्छा हो गया सर वो हो गया था सर आज मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है। मोदी जी स्वयं आए हुए हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं सर, क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीदों पर आसमान टिका है। आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार, प्रधानमंत्री जी ऑफिस, मुख्यमंत्री ऑफिस ने मिलके, और पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि आज जितने भी इन्वेस्टर्स आए हैं उनके साथ अच्छी इनकी मीटिंग्स हुई है। और परसों जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे तो आप देखेंगे कि हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और भोपाल एक नए क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। कौन से बड़े-बड़े उद्योगपति पहुंच चुके हैं अभी तक यहाँ पर? देखिए, वो मुझे जानकारी नहीं है। किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास को लेकर के, क्योंकि आप ट्रैवल क्षेत्र भी करते हैं, तो उस क्षेत्र ग्रामीण टूरिज्म और इको टूरिज्म, इसको लेकर के मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी का भी प्रयास कर रहे हैं। और आपने विगत दिनों देखा होगा कि ग्रामीण टूरिस्टों को भी हमने यहाँ की संस्कृति, कला और परिवेश से शामिल करवाया है। कमल्टी हो रही है। मैं समझ गया आप जो टीवीसी की बात कर que se trae por अभी तो नहीं तो उन्हें बहुत ही आसानी के तहत सोसाइटी या इसी लिहाज से यहाँ पर दुनिया भर से लोग रच रहे हैं। कुछ वीडियो में सभी का उद्घाटन होगा। बड़े व्यापारियों ने, बड़े उद्योगपतियों को
नीरू भाई आपको कैसे ढूंढ रहा हूँ सर से निकल गया हेलो हेलो अरे बस हेलो 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 और भी लोग चलिए तस्वीरें हम आपको लगातार मानव संग्रहालय से दिखा रहे हैं। अब देखिए समय नजदीक है, प्रधानमंत्री मोदी भी थोड़े ही देर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन इस बीच तमाम तस्वीरों के साथ हमारी सहयोगी कविता पांडे मानव संग्रहालय से सीधे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनका रुख करते हैं। कविता बताइए क्या कुछ अब तस्वीरें, क्योंकि महज चंद मिनटों के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां इस बड़े भव्य आयोजन, इस महाकुंभ के शुभारंभ के लिए पहुंचने वाले हैं। नाचन का महाकुंभ है और अभी भोपाल में बात करें, भोपाल में विशेष महाकुंभ है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पहुंचे हैं और आपने बात की चलिए आवाज आपकी कविता नहीं पहुंच रही हमारे तक, फिर से आपका रुख करेंगे। लेकिन इस बीच देखिए अब 10:15 जो समय है वो घड़ी में हो चुका है और यही वो टाइम है, यही वो वक्त है जो निर्धारित था प्रधानमंत्री मोदी के इस संग्रहालय में पहुंचने का और शुभारंभ के लिए। कविता, जो औद्योगिक क्षमता की तस्वीर दिखा जाएगी और कुछ ही देर में जो है देखिए तैयारी जो है तैयारी जो है यहाँ पर तैयारी जो है पूर्ण कर ली गई है और यहाँ पर लोग जी
निवेशक हुआ रहे हैं, गर्व का पल है, गौरव का पल है हमारे मध्य प्रदेश के लिए। अद्भुत है मध्य प्रदेश के लिए, अद्भुत है देश की जनता के लिए, अद्भुत है मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए अद्भुत है। तो देखिए यहाँ पर अपने आप को तो लोग हैं उनको सरकार मिलेगा, बड़ी संख्या में सरकार मिलेगा। और जैसे हम बात करें इससे पहले 5 जगहों पर, यदि छोटी जगहों पर जो जिनका सम्मिट हो चुके हैं और उसके बाद ये ग्लोबल इन्वेस्टर है। राघव, बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है। मध्य प्रदेश के इतिहास में, मध्य प्रदेश के हिस्ट्री में गोल्डन चैप्टर्स जो है आज ये रिकॉर्ड दर्ज होंगे और कहीं ना कहीं एक बड़ा रिकॉर्ड होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश जिस तर्ज पर, जिस आधार पर इस निवेश का एक बड़ा इमारत खड़ा कर रहा है, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबल कहीं ना कहीं इसकी एक अपनी छवि जो है वो बहुत ही सकारात्मक पहुंचने वाली है। एक बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश सेट करने वाला है निवेश के मामले में। संभावनाओं का प्रदेश मध्य प्रदेश कहा जाता है और देखिए देश का दिल भी कहा जाता है कविता मध्य प्रदेश को, और इसी दिल की धड़कन को महसूस करने के लिए तमाम देश विदेश से जो निवेशक हैं वो मध्य प्रदेश में पहुंचे हुए हैं। थोड़े ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां पहुंचेगा। प्रधानमंत्री लगभग 1.25 घंटे तक संग्रहालय में रहने वाले हैं। कविता, अगर आप हमारे साथ बनी हुई है तो और तमाम कैमरे के माध्यम से वो तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से वहां जो निवेशक हैं और जो तैयारियां हैं उनमें उत्साह की जो बात है, उनमें उत्साह की एक लहर है। और कोशिश करिए अगर डेलीगेट से भी अगर बात हो सके तो, क्योंकि उनके भीतर क्या कुछ चल रहा है इस पूरे आयोजन को लेकर। कविता, है और मध्य प्रदेश जो है वो देश की धड़कन है, देश का दिल है, मध्य में है और यहाँ पर अपार संभावना है। जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की हम थीम की बात करें, इन्फिनिट पॉसिबिलिटी इसकी थीम है, अपार संभावनाएं। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो निवेशक है निवेश करने के लिए पहुंच रहे हैं और यहाँ पर मेहमान जो है मेहमान भी पहुंच चुके हैं। चाहे हम कई बड़े मेहमानों की बात करें वो भी पहुंच चुके हैं और लगातार जो डेलीगेट्स है वो भी पहुंच रहे हैं, निवेशक हैं वो पहुंच रहे हैं। और बस अब इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंचने वाले हैं और कुछ ही देर में इसका शुभारंभ करेंगे और एक वीडियो फिल्म भी जो है निवेशकों को दिखाएगी। और बता दें कि समिट में 1.25 घंटे रुकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान यदि राघव बात करें समिट स्थल पर बनाए गए पीएम लाउंज में उनकी कुछ उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी हो सकती है। संबोधन भी करने वाले हैं वहां कुल मिलाकर उद्योगपतियों 1.25 का। घंटे का, हाँ, 1.25 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 1-to-1 चर्चा जैसा आप बता रहे हैं पीएम लॉन्च में वो करने वाले हैं उद्योगपतियों के साथ। इसके बाद संबोधित भी करते नजर आएंगे। लेकिन देखिए समय जो है अब अपने निर्धारित समय से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कविता, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं सूत्रों से, क्या कुछ पता चला? क्या राजभवन से प्रधानमंत्री का काफिला निकल चुका है? बिल्कुल बिल्कुल, यदि इसकी जानकारी दे दूं आपको राघव, 12th का एग्जाम है और परीक्षार्थियों को परेशानी ना हो इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो टाइम है 15 मिनट आगे बढ़ाया गया था। यदि इससे पहले की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन से 9:45 पर निकलने वाले थे और 9:55 पे समिट में पहुंचने वाले थे और 10 बजे इसका शुभारंभ करना था। लेकिन बच्चे जो हैं, परीक्षार्थी जो हैं, उनको परेशानी ना हो इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो टाइम है वो आगे बढ़ाया गया है। और जो खबर मिल रही है कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शुभारंभ है वो बात। चलिए कविता, पुनः आपका रुख करेंगे, लेकिन तस्वीरें जो आप देखिए हम पॉज करके आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। एंट्री गेट पर लिखा हुआ वेलकम टू द लैंड ऑफ पॉसिबिलिटीज, यानी जितने भी डेलीगेट्स मध्य प्रदेश में आए हैं उनका स्वागत हो रहा है। संभावनाओं की इस धरती पर, संभावनाओं के इस प्रदेश मध्य प्रदेश में जितने भी डेलीगेट्स देश विदेश से आए हैं उनका जोरदार स्वागत आज मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो संभावनाओं का आसार है बड़ा ही व्यापक है, बड़ा ही उसका विस्तार स्वरूप है।
चलिए संदीप मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। संदीप, अब क्या तस्वीरें है, क्योंकि समय बिल्कुल करीब है प्रधानमंत्री के पहुंचने के, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं अब तक? और राघवेंद्र, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद फिर औपचारिक रूप से इस GIS का शुभारंभ हो जाएगा। क्योंकि करीब करीब अगर हम बात करें तो उद्यमी पहुंच चुके हैं, प्रदेश सरकार के जितने भी डेलीगेट्स हैं, अगर हम बात करें तो मंत्री हैं, वो भी करीब करीब सभी मंत्री पहुंच चुके हैं। और संगठन के यहाँ तक की राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा की बात करें, सत्ता और संगठन सभी के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बस इंतजार उस वक्त का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और फिर वो कार्यक्रम का आगाज करेंगे। उनका संबोधन भी रखा गया है, लंबा वक्त दिया गया है, प्रधानमंत्री के लिए रखा गया है, क्योंकि उनका जो सारगर्भित संबोधन होगा वही महत्वपूर्ण होगा इस 2 दिवसीय कार्यक्रम की। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में एक विश्वास है, अपने आप में एक जीती जाती मिसाल है, जिसको देख करके लोग कहीं न कहीं आकर्षित होते हैं। और यही कारण है कि इतने बड़े इवेंट में, इतने बड़े कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। और ये शायद पहली बार देखने में आया है कि जब किसी इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में इससे पहले कई इन्वेस्टर मीट हो चुकी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार इतने बड़े इन्वेस्टर मीट में पहुंचे हैं। यानी कि ये बात तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना यानी कि मध्य प्रदेश के कहीं न कहीं विकास की एक गारंटी है। जिस प्रकार से हर चीज के लिए मोदी की गारंटी कहा जाता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसीलिए लाया गया है कि जब वो आएंगे तो निवेशकों का विश्वास आएगा। निवेश जब उद्यमी उनके चेहरे को देख करके नहीं मध्य प्रदेश में निवेश करने का जरूर प्राप्त करेंगे, योजना तैयार करेंगे। इसकी लंबे समय से इन सभी चीजों की कवायद चल रही है। प्रदेश सरकार अपनी तरफ से जिस प्रकार से उद्यमियों को अपना प्रेजेंटेशन दिया है प्रदेश सरकार ने अलग अलग अंचलों को लेकर के, तो ये क्योंकि यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं मध्य प्रदेश में। कोई एक क्षेत्र नहीं, कोई एक अंचल नहीं, मध्य प्रदेश के आप जिस ओर जाएंगे उस ओर विकास के लगातार बात हो रही है। और ये कह सकते हैं कि अगर निवेश आता है तो न सिर्फ उद्यमियों के लिए फायदा होगा बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए फायदा होगा। क्योंकि जब निवेश आता है तो रेवेन्यू बढ़ता है, उसके अलावा रोजगार के साधन बढ़ते हैं। उसका और बात करें तो जिस क्षेत्र में उद्योग लगते हैं तो वहाँ पर कई सारी विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो बस उस पल का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे, शुभारंभ करेंगे और फिर उसके बाद आज से और कल तक लगातार उद्यमियों के लिए अलग अलग सेशन लगातार बात की जाएगी, प्रेजेंटेशन होगा अलग अलग विभागों का, अलग अलग कर्मचारियों का, और वो किस क्षेत्र में कहां पर निवेश करना चाहते हैं, इन सब चीजों को लेकर के यहाँ पर लगातार बातें होंगी। तो उम्मीद है कि सारी चीजें सकारात्मक होंगी, प्रदेश के पक्ष में होंगी और इन सब चीजों का कहीं न कहीं व्यापक असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल संदीप, देखिए उद्योगपतियों का यहाँ आना और निवेश का आना सिर्फ यहाँ के रोजगार और मध्य प्रदेश के विकास में यही तक ये मायने सीमित नहीं रह पाएंगे। हमने तस्वीरें दिखाई किस तरह से सांस्कृतिक मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक नृत्यों और संगीत के द्वारा निवेशकों के जो डेलीगेट्स हैं उनका स्वागत हो रहा है। मध्य प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और सभ्यता भी जो डेलीगेट्स है उसको भी समझते हुए यहाँ नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, जिस जगह पर इस आयोजन को आयोजित किया गया है वो अपने आप में सभी संस्कृतियों को समाहित करते हुए नजर आता है मध्य प्रदेश में। संदीप बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का कल्चर है, जो संस्कृति है मध्य प्रदेश की, वो बड़ी अनोखी है। मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों में आप चले जाइए, वहाँ अलग संस्कृति और खान पान मिलेगा। आमतौर पे जैसे आप अगर बिंद चले जाइए वहाँ संस्कृति अलग दिखेगी, आप बुंदेलखंड चले जाइए अलग संस्कृति दिखेगी, भाषा दिखेगी। मालवांचल चले, निवाड़ चले जाइए, इन सभी क्षेत्रों के जैसे संस्कृति, कल्चर, रहन सहन, खान पान है। तो उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के विकास की संभावनाएं भी अलग अलग हैं, सभी क्षेत्रों में अलग अलग चीजें हैं। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि निवेशकों के पास अगर सही तरीके से प्रेजेंटेशन हुआ सरकार का, जो जिस प्रकार से इस बार अधिकारियों ने काफी होमवर्क करके प्रेजेंटेशन तैयार किया है, तो उसका लाभ जरूर मध्य प्रदेश को होगा। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस मंशा से इतने बड़े कार्यक्रम को अंजाम दिया है, जो आज ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के रूप में फलीभूत हो रहा है, धरातल में उतर रहा है, उसका असर जरूर देखने को मिलेगा।
और हम उम्मीद यही करते हैं कि सरकार का ये जो कदम है वो सार्थक कदम हो, प्रदेश की भलाई के लिए हो, प्रदेश के विकास के लिए हो। और अभी तक जो तस्वीर देखने को मिली है तो उसी प्रकार की तस्वीर भी ठीक है संदीप, और ठीक है, आप वहां बने रहिए, लगातार अपडेट्स और तस्वीरें हम वहां से आपसे लेते रहेंगे, दर्शकों को दिखाते रहेंगे। मानव संग्रहालय से ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वेलकम टू द लैंड ऑफ पॉसिबिलिटीज, और इसी टैगलाइन के साथ जो निवेशक है, उद्योगपति हैं, मध्य प्रदेश की धरती पर आज 2 दिवसीय इस भव्य आयोजन, भव्य पॉसिबिलिटीज के महाकुंभ का जो संगम हो रहा है, यहाँ तमाम डेलीगेट्स पहुंच चुके हैं। इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का, बस कुछ ही क्षण में प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचने वाले हैं और इस पूरे भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ होना अब थोड़ी देर में तय है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे उन तमाम तस्वीरों के साथ जो इस आयोजन के मुख्य तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।